यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनको कहाँ कहाँ जाना है इस दारू भट्टी को हटवाने के लिए। इनके घर में इनकी बहनों के साथ, इनको बेटियों के साथ आए दिन वहाँ दारू पीने वाले लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। यही देखने के लिए वोट देते हैं क्या जनप्रतिनिधियों को? ये क्या सोच के वोट दिए थे कि सत्ता बदले की? गंगा जल में कसम खा रहे थे ना कि हम दारू भट्टी हटवा देंगे, बंद करवा देंगे। एक दारू भट्टी हटवा के दिखाएं। सरगुजा कलेक्टर से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के कर्मचारियों को दारू लेने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो क्यों ना आप गंगापुर की दारू दुकान को उठवाकर यहीं शिफ्ट कर दें। कांग्रेस पार्टी के लोग जो इनके नेता हैं, जिनके पास साइकिल चलाने के लिए नहीं था, आज स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। दारू भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दारू भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दारू भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पी खा के लोग चलते हैं, गाली गलौज करते चलते हैं, चाकू छुरा चलने लगता है। अभी एक हफ्ते पहले फायरिंग भी हुआ था, तो मोहल्ले में किसी को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पूर्ण शराबबंदी का वादा किया जाता है और कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनाई जाती है। इसके बाद रिहायशी इलाकों में शराब दुकान को खोल दिया जाता है और धड़ल्ले से संचालन किया जाता है और आम नागरिक, रिहायशी इलाके के लोग कलेक्टर परिसर का, एसपी का और आबकारी विभाग का चक्कर लगाते लगाते जूते घिस लेते हैं। नमस्कार, मैं प्रयाग जायसवाल भारत समान में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम उपस्थित हैं कलेक्टर परिसर में और यहां पे आए हुए हैं आबकारी विभाग के मुख्य कार्यालय में। आइए हम यहां पर जो लोग आए हुए हैं रिहायशी इलाके से, उनसे कुछ जानते हैं यहां पे क्यों आए हुए हैं और एक कितने प्रयास कर चुके हैं रिहायशी इलाके से शराब के जो ठेका है उसको स्थानांतरण के लिए। आइए हम जानते हैं। सर, आपका परिचय बताएंगे? मेरा नाम अंकुर सिन्हा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। कई महीनों से लगातार दारू भट्टी हटाने के लिए महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, रैली किया गया, तालाबंदी किया गया, कलेक्टर जी के बंगले में कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया गया, एसपी जी को ज्ञापन दिया गया, सब कुछ कर लिए, लेकिन आज तक दारू भट्टी नहीं हटा है। उसके बाद जब आज जनदर्शन लगा था तो दीदियों ने सोचा कि चलो दर्शन में आते हैं। जनदर्शन में आए तो कलेक्टर साहब ने बोले कि आबकारी विभाग के साहब करेंगे। साहब से जब मिलने गए तो साहब जी का बोलना है कि हम कल के बाद आपसे 12 बजे मिलेंगे। तो मैं यहाँ के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये दीदी लोग जब वोट देते हैं तब तो इनके घर में आ जाते हैं आप लोग, तो ये कब तक आपका इंतजार करेंगे? कब तक ये दारू भट्टी हटवाने के लिए इंतजार करेंगे और कहाँ कहाँ इनको जाना पड़ेगा? या आपके भारत सम्मान के माध्यम से बताना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि इनको कहाँ कहाँ ना जाना पड़ेगा। यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनको कहाँ कहाँ जाना है इस दारू भट्टी को हटवाने के लिए। इनके घर में इनकी बहनों के साथ, इनको बेटियों के साथ आए दिन वहाँ दारू पीने वाले लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। यही देखने के लिए वोट देते हैं क्या जनप्रतिनिधियों को? ये क्या सोच के वोट दिए थे कि सत्ता बदले की? गंगा जल में कसम खा रहे थे ना कि हम दारू भट्टी हटवा देंगे, बंद करवा देंगे। एक दारू भट्टी हटवा के दिखाएं। मैं बोलता हूं एक दारू भट्टी को हटवा के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने दारू भट्टी के लिए कुछ काम किया है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक दारू भट्टी गंगापुर का ना सिर्फ हटा के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि इन्हें गंगा जल में जो कसम खाया था वो सच में सच खाया था। मतलब आज देखिए कितना दुख की बात है कि रोड में आके रोज बैठ रहे हैं, अपना घर का काम छोड़ दिए हैं, धाम छोड़ दिए हैं। कभी बेटियों को वहाँ छेड़ा जा रहा है, कभी वहाँ गोली चल जा रहा है, बोतल फेंका जा रहा है, कितना कष्ट होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि कब दारू भट्टी बंद होगा, वही बता दें भैया कि हम कहाँ जाएं। आप इस चैलेंज जो कर रहे हैं, आप एक किस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं हटा पाएंगे गवर्नमेंट? नहीं हटा पाएंगे, गवर्नमेंट नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट गंगा जल में कसम खाया था। मैं भी एक युवा पीढ़ी का हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैंने भी कांग्रेस को वोट दिया था कि युवाओं को भत्ता मिलेगा, दारू भट्टी बंद होगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। मैं आए दिन आंदोलन कर रहा हूँ शहर में सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, और हमारी टीम काम कर रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। दारू भट्टी को लेके अगर ये हटा दी, मैं चैलेंज करता हूँ, एक दारू भट्टी हटा दे, हमारा पूरा सामाजिक टीम विधायक जी और मुख्यमंत्री जी के घर में जाके उनका धन्यवाद देगा हाथ जोड़ के कि आपने हटा दिया। मैं उतने में मान जाऊंगा, एक बस गंगापुर का दारू भट्टी हटवा दी। सर, आपका परिचय बताएंगे थोड़ा? मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। जी, आप लोग यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हुए हैं? आबकारी विभाग में आए हुए हैं आप लोग? हम लोग पिछले 5 वर्षों से गंगापुर में रिहायशी इलाका में दारू दुकान सरकार द्वारा खोल दिया गया है, उसको हटाने के लिए वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, नागरिक संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले समय में
वहाँ की दारू दुकान को हटाने के लिए जब सरकार ने कोई पहल नहीं किया तो वहाँ की बहनों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर दारू दुकान में ताला जड़ दिया था। उस समय अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर, जो अंबिकापुर के एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और पुलिस विभाग के अधिकारी, सभी लोग आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये दारू दुकान 1 महीने के अंदर हट जाएगा और इस दुकान को हटाने के लिए नवंबर माह में शांति समिति की एक बैठक होती सरकार की, उस पर रखी जाएगी और आप लोगों को भी बुलाया जाएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। परंतु नवंबर महीना भी अब समाप्त हो गया, शांति समिति की बैठक हुई नहीं हुई, इस बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। और स्थिति वहाँ इतनी भयंकर है कि जो शराब प्रेमी हैं, शराब पीने के बाद बोतलें हमारी बहनों के आंगन में फेंक देते हैं, वहाँ छिटाकसी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। कई लोग तो दारू पीने के बाद मर जा रहे हैं, इसके बाद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। कोई आदमी दारू पीने के बाद मर जाता है, पुलिस आती है, वहाँ के मोहल्ले वासियों से पूछता है कि आदमी कहाँ का था, कैसे मर गया। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने रिहायशी इलाका में दारू खोलकर पब्लिक को परेशान करने के लिए आप दारू खोल के रखे हुए हैं, वहाँ पर जिला रोजगार कार्यालय भी है, उसको आपने हटाने के लिए तत्काल अपना आदेश सुना दिया और जिला रोजगार कार्यालय को कंपोजिंग बिल्डिंग कलेक्टर परिसर में शिफ्ट करने के लिए कलेक्टर सरगुजा ने आदेश दिया है। तो मैं सरगुजा कलेक्टर से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के कर्मचारियों को दारू लेने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो क्यों ना आप गंगापुर की दारू दुकान को उठवाकर यहीं शिफ्ट कर दें। मैं और यहाँ के नेताओं को कहता हूँ, यहाँ 3-4 कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, सारे लोग वोट लेते समय मीठी मीठी बातें करते हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो कर दें, किसानों को काबिज भूमि का पट्टा देंगे, नजुल भूमि का पट्टा देंगे। इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया था। सरगुजा संभाग की सभी सड़कें जर्जर है, सभी मुद्दों को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इस सरकार ने जनता के हित में आज तक कोई कार्य नहीं किया और यहाँ की जनता सारे दुखी हैं। और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि आने वाली चुनाव में इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और हम बताएंगे जिस तरीके से सड़कों में धूल उड़ रही है, वैसे ही उनको जो है कि धूल की तरह उड़ा करके बाहर फेंकेंगे, हम गर्दा उड़ाएंगे इसकी। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं जी, सिर्फ ये कांग्रेस की गवर्नमेंट भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। इनको मालूम है कि 5 साल के बाद ये दोबारा चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए लोगों को लूट रही है, लूट खसोट करने में लगी है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा कि ये आपस में ही लड़ मर रहे थे, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके जो आम नागरिकों के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो ठप पड़े हुए हैं, उस पर कोई इनका ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ ये रुपया कमाने में लगे हैं, पब्लिक को सताने में लगे हैं। ये विकास छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो किसानों को फ़ायदा होगा, यहाँ के नागरिक विकास करेंगे। यह नागरिक विकास नहीं कर रहे हैं, ये सरकार में बैठे लोग अपना विकास कर रहे हैं और पब्लिक को विनाश कर रहे हैं। इनको मौत के घाट में उतारने के लिए ये सरकार उतारू है। दारू भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दारू भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दारू भट्टी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं तस्नीम भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ जो महिलाएं आप देख रहे हैं आई हुई हैं, ये किस समस्या को लेके आई हुई हैं? पहली बार आई हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं, या फिर आज सिर्फ समझाने अपने मतलब क्या है इनकी प्रॉब्लम क्या है? आइए हम आज इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले मैम आप अपना परिचय देंगी? मेरा नाम सरस्वती सोनी है। मैम आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं दारू भट्टी बंद करवाने के लिए आई हूँ। मैम आप पहली बार आई हैं या फिर पहले भी आ चुकी हैं? पहले भी आ चुके हैं। मैम आप बताइए। हम लोग दारू भट्टी हटवाने के लिए 5 सालों से
कर रहे हैं कि हट जाए, लेकिन हम लोगों को क्या वहाँ पे 2 दिनों के लिए आश्वासन दिया जाता है और ये भी कहा गया था कि नवंबर में बैठक होगा तो ये हट जाएगा, लेकिन वो नहीं हटा। इसलिए हम लोग को रोज़ आना दौड़ना पड़ रहा है, कभी इस अधिकारी के पास कभी उस अधिकारी के पास, वहाँ से वहाँ भेजते हैं, वहाँ से वहाँ भेजते हैं। कलेक्टर के पास गए तो वो भी हम लोगों को लिखित दे दिए कि हमसे हमारे बस का ये चीज़ नहीं है, वो आबकारी के पास जाइए। तो आबकारी वाले भी नहीं हैं सर, उनका कहना हम 2 दिन बाद मिलेंगे। तो हम लोग क्या करें बताइए, हम लोग तो इतने दिनों से दौड़ रहे हैं हटवाने के लिए, लेकिन कहीं हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मैम आप लोग को क्या लगता है कि आंदोलन करने से सरकार मान जाएगी, कलेक्टर मान जाएंगे और ये हो जाएगा, मुमकिन है? हम लोग तो अपने से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को मोहल्ले में बहुत परेशानी है ये दारू भट्टी से। पी खा के लोग चलते हैं, गाली गलौज करते चलते हैं, चाकू छुरा चलने लगता है। अभी 1 हफ्ते पहले फायरिंग भी हुआ था, तो मोहल्ले में किसी को कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कलेक्टर या एसपी कौन होगा इसका, कि विधायक मंत्री कौन होगा इसका जिम्मेदार बताइए? छोटे छोटे बच्चे लोग को खेलना मुश्किल हो गया है, कोई बेटी बहन बाहर नहीं निकल पाते हैं, पी खा के लोग इस तरह से चलते हैं करते हुए। तो हम लोग तो उस चीज़ को हटाने के लिए ही ना कहेंगे कि भाई मोहल्ले से आप हटाइए। हटाने के लिए हम लोग दारू भट्टी को किए और हटाने के लिए ऑर्डर आ गया कि रोजगार कार्यालय हटेगा। तो जहाँ रोजगार कार्यालय ले जाएंगे कलेक्टर के बगल में, तो कलेक्टर के बगल में ही रख लें दारू भट्टी भी ले जाके। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, डिमांड किया गया था दारू भट्टी हटाने का और हटाया रोजगार कार्यालय जा रहा है। अब ऐसे में कैसे चलेगी सरकार? आइए हम जानते हैं, आगे की महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। मैम आपका नाम क्या है? अनीता साहनी। बताइए मैम, आप यहाँ क्यों आई हैं? दारू दुकान का हटाने के लिए आवेदन देने आए थे। मैम आपको लगता है कि आपके आंदोलन करने से यहाँ की समस्या हल हो सकती है? अब आंदोलन तो इसी तरह जारी रहेगा, समस्या हल हो या ना हो। मतलब समस्या जब तक हल नहीं होगी तब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? हाँ करेंगे। उसके लिए चाहे जितने दिन भी लग जाए। हाँ। मैम आपका क्या कहना है इसमें? मेरा भी यही कहना है कि शराब दुकान जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग के घर के गेट के अंदर ही बोतल फेंक दे रहे हैं शराब पी पी के, और बहू बेटियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। और रोज़ाना वहाँ चाकूबाजी भी होता है, दिन दहाड़े मार के चले जाते हैं, कोई कुइयाँ में गिर के मर जाता है, कोई किसी के घर के पास आके मर जा रहा है। बहुत तरह की परेशानी हो रही है हम लोग को। हम आपको बता दें कि शराब भट्टी की वजह से ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही बुजुर्ग, क्योंकि फायरिंग की जा रही है। फायरिंग में कभी भी किसी पे भी गोली चली जा सकती है, चाकू का यूज़ किया जा रहा है और शीशी कहीं भी मार के फेंक दी जा रही है, कहीं भी फूट जा रही, बच्चे खेलते रहते हैं। तो इन सब परेशानियों से तंग आकर के ये हमारे पास आई हुई हैं।